हेलो स्टूडेंट, आज के इनइक्वेशन के लेक्चर में हम लोग इनइक्वेशन की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ये ट्रिक्स को यूज़ करके आप कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, है ना। तो जैसे कि अगर मान लेते हैं अपने को क्वेश्चन दिया है सॉल्व x² - 4 > 0। तो इस क्वेश्चन को देख के हम लोगों को ये मालूम चल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो हम लोग अपने इसमें साइन रूल को अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग इसको नॉर्मली देखते हैं तो हमें ये महसूस हो रहा है कि अपन लोग इसमें साइन रूल अप्लाई करेंगे। तो साइन रूल के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, राइट हैंड साइड को 0 बनाते हैं, देन लेफ्ट साइड के हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा x + 2 और x - 2 > 0। राइट हैंड साइड पहले से 0 था तो केवल हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड के फैक्टर्स कर लिए। फैक्टर करने के बाद में जितने भी x हैं उनके कोफिशिएंट 1 और पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि x पहले से 1 और पॉजिटिव है, तो हमें यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे वो आएगा -2 और +2। दो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे। एक पॉइंट आ गया -2, एक आ गया 2। इन पॉइंट को ड्रॉ करने के बाद में हम लोगों ने देखा इस पे इक्वल टू साइन है, इसलिए इस पे डार्क कर दिया। डार्क करने के बाद स्टार्टिंग हमेशा पॉजिटिव साइन से करते हैं और इसकी पावर यहाँ पे ऑड है तो हम लोग अल्टरनेट साइन का यूज़ करेंगे। तो आंसर हमें क्या मिलेगा, इसमें हमें आंसर चाहिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू ये पहला ब्लॉक -∞ से -2 क्लोज 2 से ∞। ये आपका आंसर होगा। अब हम इसी क्वेश्चन को एक शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है उसको हम लोग समझते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स अगर हमें यह दिया हुआ है कि if a and b आर पॉजिटिव रियल नंबर, ए एंड बी हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर है और हमें यहाँ पे पहला रिजल्ट दिया हुआ है x² > a²। तो इस वाले फॉर्म को हम लोग, अगर हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है तो हम इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं और डायरेक्ट आंसर इसका हमें मिलता है x <= -a एंड x <= a। मतलब क्या किया हम लोगों ने इसमें कि अगर आपको यहाँ पे जो नंबर दिया है वो स्क्वायर फॉर्म में है, मतलब किसी नंबर का स्क्वायर बन रहा है और ये भी स्क्वायर फॉर्म में है, तो हम लोग इसका स्क्वायर रूट लेके a इसका स्क्वायर रूट आएगा। एक बार नेगेटिव के साथ में लिखेंगे, वहाँ <= साइन यूज़ करेंगे, एक बार पॉजिटिव के साथ उसमें <= साइन यूज़ करेंगे। इससे हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। इसको हम इसी एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल ये हम लोगों ने यूज़ किया है। अगर क्वेश्चन दिया है x² - 4 > 0, तो हम लोग क्या लिख देंगे, x² > 4, है ना। इसको लिख देंगे x² > 2²। तो हमें क्लियर दिख रहा है कि a यहाँ पे कितना हो गया, 2 आ गया। कंपेयर करेंगे तो a कितना है, 2। तो इसका आंसर हम लोग एक लाइन में लिख सकते हैं x <= -2 एंड दूसरा आ जाएगा x <= 2। यानी कि इस आंसर को हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 2 से ∞। देखो यही आपका आंसर आ गया। तो हम इसमें क्या हुआ, हमारे पास साइन रूल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं हुई, हम लोग बिना साइन रूल के इसके आंसर को डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये स्टेप मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए लिख दिया है, आप चाहें तो इसको एक दो स्टेप इसमें शॉर्ट में भी लिख सकते हो और डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इसका पहला पॉइंट होता है। सेकेंड, इसके बाद इसमें रिजल्ट आता है कि अगर इसमें इक्वल टू साइन नहीं होता, सेकेंड वाले पार्ट में x² <= a², तो हमारा आंसर क्या बनेगा, x <= -a। इक्वल टू साइन यहाँ है तो यहाँ इक्वल टू लगेगा, यहाँ इक्वल टू नहीं है तो इक्वल टू साइन इधर भी नहीं आएगा, x <= a, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको अगर हम एग्जाम्पल से देखेंगे तो एग्जाम्पल से हमें आसानी से समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल में अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि x² <= 9, तो हम लोग देख रहे हैं इसको आसानी से लिख सकते हैं। क्या इसका आंसर लिखोगे, आप लिखोगे x² <= 3²। तो एक ही जगह पे कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसका आंसर बन जाएगा यहाँ पे
x लेस देन -3 एंड x ग्रेटर देन 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप इंटरवल में लिखते हो तो इंटरवल में लिख सकते हो x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड रूल हो गया कि अगर आपको इस फॉर्म में दिया है तो डायरेक्ट आंसर ये आएगा, इस फॉर्म में अगर आपका क्वेश्चन दिया है तो डायरेक्ट आंसर ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है थर्ड रूल, x² लेस देन इक्वल टू a²। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू, या आप लिख दोगे x -a और +a के बीच में आएगा। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। एक यहाँ पे फॉर्मूला आपका ये बन गया, एक फॉर्मूला आपका ये बन गया, 3 फॉर्मूले ये हो गए। यहाँ पे भी मैंने क्या किया, लेस देन इक्वल टू का साइन होगा तो आप उस केस में एक साइड में नेगेटिव नंबर, एक साइड में पॉजिटिव नंबर लिखोगे। इसको एग्जांपल से देखोगे, x² लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, अब आप ये कहोगे सर 6 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x² लेस देन इक्वल टू √6 का स्क्वायर। ठीक है, और आंसर बन जाएगा इसका x, एक साइड में ये नंबर नेगेटिव में और एक साइड में ये नंबर पॉजिटिव में। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। विदाउट साइन रूल अप्लाई किए हम इस आंसर को डायरेक्ट लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसी टाइप से आप फोर्थ वाला ही फॉर्मूला बनेगा, x² लेस देन a²। तो इसमें क्या चेंजेस हो गए, इसमें आपको इक्वल टू साइन नहीं दिया है तो आंसर में भी इक्वल टू नहीं आएगा, -a और इधर भी +a आएगा। ठीक है, इस पे भी आप एक एग्जांपल देखो। अगर लिखा हुआ है x² लेस देन 2 तो आप लिख दोगे इसको x² लेस देन √2²। तो आंसर क्या बनेगा इसका, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से x और एक साइड में आएगा -√2, एक साइड में आएगा +√2। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है उस नंबर को आपको एक बार नेगेटिव में लिखना है, एक बार पॉजिटिव में लिखना है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम लोग एक फिफ्थ केस और लेके चलते हैं। फिफ्थ केस में a और b 2 नंबर का यूज होगा। यहाँ पे अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ है x² लेस देन इक्वल टू a² और x² ग्रेटर देन इक्वल टू a² और लेस देन इक्वल टू b², तो इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखेंगे कि x जो होगा वो वहाँ पे -b और -a के बीच में आएगा, एंड एक सेकेंड आंसर आएगा x जो है वो a और b के बीच में आएगा। इस केस में अपने को 2 आंसर मिलते हैं। आपको ध्यान ये रखना है, ये आपका a दिया है स्क्वायर, ये छोटा नंबर होगा, b² यहाँ बड़ा नंबर होगा। आपको बड़ा नंबर पहले नेगेटिव में लिखना है स्क्वायर रूट लेके, फिर आपको a जो छोटा नंबर है उसको नेगेटिव में लिखना है। ठीक है, इसके बाद में जो एज इट इज दिया हुआ है, पहले छोटा नंबर a है वो लिख दिया और b लिख दिया, वो पॉजिटिव में दोनों लिखे जाएंगे। तो ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इस पे हम लोग अगर एग्जांपल देखते हैं, अगर हमें लिखा हुआ है x² और इस साइड में लिखा है 4, इस साइड में लिखा है 9, तो हम लोगों के लिए एक ही स्टेप रहेगा कि x² ये हो जाएगा 2² और ये हो जाएगा 3²। तो हमारे पास a कितना हो गया, a हो गया 2 और b कितना हो गया 3। तो आंसर अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, x पहले बड़े नंबर को नेगेटिव में और फिर छोटे नंबर को नेगेटिव में। ठीक है, एंड मतलब होता है यूनियन, और दूसरा आंसर आ जाएगा इसमें जैसा आपका है, छोटा नंबर पहले और फिर बड़ा नंबर। इसको हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -3 से -2 क्लोज इंटरवल यूनियन 2 से 3। ये एक तरीका इसका रहेगा, है ना। तो ये आपका फिफ्थ केस बन जाएगा। अब इसमें अगर आपको यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको भी लेके चलते हैं, तो आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन भी कर देंगे। अगर आपको एक साइड में इक्वल टू साइन दिया है तो क्या करना है वो भी समझ में आ जाएगा। जैसे अगर आपको दिया हुआ है यहाँ पे x² ग्रेटर देन a² लेस देन b², तो आंसर क्या बनेगा इस केस में आंसर में केवल इक्वल टू साइन नहीं आएगा, तो आपका रिजल्ट आएगा -b लेस देन x -a एंड एक आ जाएगा a x और b। ये आपका आंसर आएगा। केवल यही सेम एग्जांपल में अगर हम यहाँ पे इक्वल टू हटा देंगे तो आंसर से यहाँ पे भी इक्वल टू हटेगा, यहाँ से भी इक्वल टू हट जाएगा, और यहाँ पे आपको कुल मिला के
ओपन इंटरवल मिलेगा। तो इसी एग्जांपल को अगर हम लोग चेंजेस करें तो ये इक्वल टू मैंने हटाया यहाँ से, इसमें भी इक्वल टू हट जाएगा, इससे भी इक्वल टू हटेगा और आंसर जो बन जाएगा इसमें वो आपका ओपन इंटरवल आ जाएगा, ये ओपन इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल हम लोग इसके लिए एग्जांपल ये वाला लेके चल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है 7 पॉइंट। अगर हम लोग ये कहते हैं कि एक साइड में इक्वल टू नहीं है और एक साइड में इक्वल टू दिया है, तो आपको एक सिंपल सा रूल ये याद रखना है कि जिस नंबर के पास इक्वल टू साइन होगा उसी के पास इक्वल टू साइन लगेगा, एक बार पॉजिटिव में और एक बार नेगेटिव में। इसका आंसर क्या लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा -b और इक्वल टू साइन आ जाएगा x, और यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, a के पास इक्वल टू नहीं है तो यहाँ भी नहीं लगाना। एंड दूसरा पार्ट आएगा x a और इधर साइड से इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। इस पे भी आप एग्जाम्पल देख सकते हो। एग्जाम्पल में हम लोग इस केस में एग्जाम्पल जो देख रहे हैं उसमें हम लोग एक जो नंबर ले रहे हैं वही सेम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, और एग्जाम्पल में 4 लेस देन x² लेस देन इक्वल टू 9 लिखेंगे। इसको सॉल्व करने का मेथड एज इट इज़ रहेगा, आप हमें डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। आप ये बोलोगे सर ये 2² है, ये x² और ये 3², तो हमारे पास सीधे आंसर आ जाएगा x जो आएगा -3 पे इक्वल टू लगेगा और 2 पे इक्वल टू नहीं लगेगा क्योंकि इधर इक्वल टू नहीं है। एंड x के साथ में यहाँ पे 2 और इधर साइड में 3 आ जाएगा, 3 पे इक्वल टू लगेगा। तो आंसर हमारे लिखा जा सकता है क्लोज -3 -2 पे ओपन यूनियन 2 पे ओपन और 3 पे क्लोज, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन हमें मिलेंगे जिसमें हम इस शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करके आंसर बहुत जल्दी निकाल लिया करेंगे, और अगर हम लोग इसको ध्यान नहीं देंगे तो हमें बार बार साइन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो स्टेप बढ़ेंगे और क्वेश्चन का कैलकुलेशन भी तेज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए आप इन पॉइंट्स को याद रखना। एक पार्ट हम लोग और डिस्कस करते हैं कि जो इनइक्वेशन है उसका यूज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले टॉपिक में भी होगा, और या ये भी कह सकते हैं कि कई क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन आपको दी होंगी जिसके फैक्टर नहीं हो रहे होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे। तो मान लेते हैं हमें यहाँ पे हम लोग इस आगे लेके चल रहे हैं, यूज इन क्वाड्रेटिक, ठीक है, इनइक्वेशन। मतलब ये वाला पार्ट आपका क्वाड्रेटिक में मतलब हो गया, रूट्स जो होंगे वो इमेजनरी आ रहे होंगे। जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू नहीं मिल रही होगी, रूट्स जो आएंगे x की वैल्यू आएंगी वो इमेजनरी फॉर्म में आ रहे होंगे, तब हमें इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। और उस प्रॉपर्टी के लिए आपको ध्यान देना है कि जैसे आपको ax² प्लस bx प्लस c ये ग्रेटर देन आपको दिया हुआ है, ax² प्लस bx प्लस c, ये कोई क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन दे रखी है, मैंने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब आपको ये याद रखना है कि इफ़ इसका a पॉजिटिव आ रहा हो, ये जो नंबर है ये तो पॉजिटिव आ रहा हो, एंड d मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कैसा होता है, d की वैल्यू क्या होती है, d अगर नेगेटिव आ रहा हो, यानी कि हम यहाँ बोल सकते हैं कि d की जो वैल्यू होती है वो होती है b² माइनस 4ac। तो अगर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालें और डिस्क्रिमिनेंट अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेगेटिव आ रहा हो और a पॉजिटिव आ रहा हो, तो हम लोग ये बोलेंगे कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसको हम लोग इफ fx भी लिख सकते हैं, fx इक्वल टू, तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं देन fx इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। यानी कि हम ये बोलते हैं कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं और उसके फैक्टर नहीं हो रहे, तो हम लोग देखेंगे कि इमेजनरी रूट आ रहे हैं, तो हम लोग चेक करेंगे a और d। अगर उसका a पॉजिटिव होगा और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा तो हम लोग ये बोलेंगे कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, यानी कि वो एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक प्योर पॉजिटिव होगा x की सभी वैल्यू के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल से हम लोग इसको देखते हैं। अगर हमारे पास आता है कि सॉल्व फॉर x और दिया हुआ है x² प्लस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ये हमारे पास रिजल्ट आया। तो हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा, तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम लोग क्वाड्रेटिक में जब फैक्टर नहीं बना पाते हैं सबसे पहले श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज़ करते हैं फैक्टर निकालने के लिए। तो आपने देखा, इसको कंपेयर किया
ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर किया तो a कितना आ गया 1 आ गया, b कितना है 1 और c कितना है 1। ठीक है, ए बी सी हमारे पास 1 आ रहे हैं और तीनों पार्ट 1 आने के बाद हम लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल देंगे। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो d आ जाएगा इसका b² माइनस 4ac। ठीक है, तो d की वैल्यू बन जाएगी 1² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो आंसर 1 माइनस 4 यानी कि -3, जो कि नेगेटिव आ रहा है। तो हमें यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि जो हमारा a दिया हुआ है ये कैसा है, पॉजिटिव है। तो हम यहाँ से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि a हमारा पॉजिटिव आ रहा है और d इसमें नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया x² प्लस x प्लस 1। जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यहाँ दिया हुआ है दिस इज प्योर पॉजिटिव, दिस इज प्योर पॉजिटिव। मतलब ये हो गया कि x² प्लस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होगा। ये x की सभी वैल्यू के लिए, इसको बोलते हैं हम लोग फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू आर। आर मतलब रियल नंबर, मतलब कोई भी रियल नंबर इसमें हम पुट करेंगे आंसर हमेशा 0 से बड़ा आएगा, चाहे x की वैल्यू पॉजिटिव रखें या नेगेटिव रखें या 0 रखें, हमेशा आंसर पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यूज़ कब होगा, जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में और क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, तब इस वाले हम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। इसमें एक प्रॉपर्टी और रहती है, ये हमारा एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये हमारा टाइप 1 है। ठीक है, अब हम लोग एक बात करते हैं इस पे कि ये हम अगर इसको टाइप 2 लेके चलते हैं, टाइप 2 में क्या होगा, fx ग्रेटर देन 0 ही लिखा होगा। ये हमारा fx यहाँ लिखा होगा, fx बराबर ax² प्लस bx प्लस c। ये हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन ले लिया। अगर इसमें a पॉजिटिव है, a जो नेगेटिव है, नेगेटिव लेके चलते हैं यहाँ पे। अगर हमारा a नेगेटिव आता है टाइप 2 में, हम बता रहे हैं कि fx बराबर ax² प्लस bx प्लस c, ये आपको कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है, इसका a नेगेटिव है और डिस्क्रिमिनेंट भी नेगेटिव है। ठीक है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि देन fx जो होगा वो प्योर नेगेटिव होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। कुछ भी ले लें, ये वाली वैल्यू जो आएगी वो हमेशा प्योर नेगेटिव मिलेगी हमें। ठीक है, प्योर नेगेटिव आप ये कहोगे सर कैसे आ रही है, तो उसके लिए आपको ध्यान ये रखना है कि इस केस में जो इसका ग्राफ होता है वो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्कस करेंगे। ग्राफ हमें इस तरह का मिलता है इस क्वाड्रेटिक का फंक्शन का, जिसमें हमें a हमारा नेगेटिव रहेगा और d नेगेटिव रहेगा। ये जो ग्राफ की वैल्यूज़ हैं वो हमेशा x एक्सिस के नीचे मिलती हैं। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर हम x की वैल्यू इसमें कुछ भी पुट करेंगे, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो प्योर नेगेटिव आएगी। और अगर प्योर नेगेटिव आ रही है तो किसी भी क्वेश्चन में अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उस केस में हम लोग इन इक्वेशन का साइन चेंज कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, इन इक्वेशन का साइन चेंज कर लेंगे। अब इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, किन क्वेश्चनों में ये हमें यूज़ करना होगा, उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन अगर हम लोग एक अपना लीनियर इन इक्वेशन का लेके चलते हैं कि सॉल्व x प्लस 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन आया। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी इन इक्वेशन का क्वेश्चन आता है और डिनोमिनेटर में अगर x का फंक्शन दिया है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे जब तक हमें ये पता ना हो कि वो प्योर पॉजिटिव है कि प्योर नेगेटिव है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो आप ये कहोगे सर सबसे पहले हम लोग इसके फैक्टर बनाते हैं, तो x² प्लस x प्लस 1 के फैक्टर अगर निकालते हैं तो फैक्टर इसके पॉसिबल नहीं होंगे। क्यों पॉसिबल नहीं होंगे, क्योंकि इस वाले पार्ट का d जो निकालेंगे वो नेगेटिव आ रहा है। अभी हम लोगों ने करके देखा था इसको, तो इसका d आ रहा है -3 जो कि नेगेटिव है। अब जो डिनोमिनेटर में पार्ट था उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो तुरंत हम पहुंचेंगे a के पास। a इसका कितना 1, वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया a पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम लोग ये रिजल्ट निकालते हैं कि x² प्लस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होगा ऑलवेज। ऑलवेज जब ये पॉजिटिव होगा तो हम लोग इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये आप कहोगे सर इसमें x की वैल्यू आ नहीं रही है, अब ये किसी काम का नहीं है और ये प्योर पॉजिटिव है। तो प्योर पॉजिटिव है तो इसको हटा देंगे, तो हटा देंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा,
x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से इसका आंसर बन जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, x बिलोंग्स टू -1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर हमें ये आंसर मिलेगा। डिनोमिनेटर का क्या रोल था वो आपको यहाँ क्लियर हो रहा होगा कि a अपना पॉजिटिव था और डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होने की वजह से ये प्योर पॉजिटिव रहेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग हटा सकते हैं। अब मान लेते हैं हमें क्वेश्चन एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। जैसे अगर मान लिया क्वेश्चन दिया था x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 और x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इन इक्वेशन के क्वेश्चन में रूल है कि अगर लीनियर फॉर्म में वो नहीं है तो हम लोग उसको 0 बनाने के बाद, राइट हैंड साइड को 0 बनाने के बाद उसके लेफ्ट हैंड साइड के फैक्टर करते हैं। तो हमारा पहला काम ये शुरू होगा इसके फैक्टर करना। फैक्टर जब करोगे तो उसके लिए आप d निकालोगे फैक्टर करने के लिए, तो b स्क्वायर माइनस 4ac लगाया तो बना 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4। तो ये क्लियर दिख रहा है कि ये नंबर निगेटिव आ रहा है। निगेटिव मतलब हो गया इमेजिनरी रूट। सभी ने ये 11th क्लास में, वो 10th क्लास में भी पढ़ा है कि इमेजिनरी रूट कैसे निकलते हैं, तो वो इसमें कोई नई चीज़ नहीं बताने के लिए। इसका मतलब यहाँ पे हम a चेक करेंगे, a कितना है इसका 1, वो पॉजिटिव नंबर है। तो इसका मतलब ये आ गया कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा x की सभी वैल्यू के लिए। जब ये प्योर पॉजिटिव है सभी वैल्यू के लिए तो इसका काम खत्म हो गया और इसको आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 के पास भेज सकते हो। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मतलब हटा दिया, डिवाइड कर दिया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये इसका आंसर आ गया। और फाइनली आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये इसका यूज़ है। इसको आप देखोगे, समझना। अगर आपको कहीं कोई डाउट होता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो, हमें नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। ये हमारा इनइक्वेशन का एक तरीके से लास्ट लेक्चर था। इनइक्वेशन का यूज़ काफ़ी जगह कई टॉपिक्स में होगा। हम लोग उन क्वेश्चंस को करेंगे जब कहीं भी हमें इनइक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग आसानी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे उसको।